उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। तो उत्तराखंड का एक और लाल देश के लिए शहीद हो गया है। देहरादून के रहने वाले कैप्टन दीपक सिंह जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान कैप्टन दीपक को गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। कैप्टन दीपक सिंह ने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कैप्टन दीपक राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे और जम्मू में पोस्टेड थे। यहां देहरादून में रेस कोर्स में शहीद दीपक सिंह का घर है। और शहीद कैप्टन दीपक सिंह का परिवार देहरादून के एक सोसाइटी में रहता है। 3 महीने पहले दीपक की छोटी बहन की शादी थी, जिस पर दीपक घर आए थे। हालांकि अभी शहीद दीपक के माता पिता बड़ी बेटी के घर केरल गए हैं और घर फिलहाल बंद है। शहीद दीपक के पिता महेश सिंह पुलिस विभाग के रिटायर्ड हैं। दीपक के घर के पास पहुंचे न्यूज़ 18 संवाददाता सतेंद्र बर्तवाल। स्वतंत्रता दिवस से चंद कुछ घंटों पहले एक दुखद भरी घटना उत्तराखंड के पास आई है, क्योंकि आज उत्तराखंड का एक और बेटा जम्मू में शहीद हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां पे जो आतंकी जो घटनाएं हुई हैं, आतंकियों से लड़ते हुए वो आज शहीद हुआ है। वो दीपक जो सिंह है वो इसी सोसाइटी में यहाँ पे रहता था। यहाँ उसका घर था। परिवार भले ही अभी घर में नहीं है। बताया जा रहा है कि वो केरला जा रखे हैं, क्योंकि उनकी 2 बहनें हैं और बड़ी सिस्टर के पास उनके जो फादर और मदर है वो वहां जा रखे हैं। घर का इकलौता चिराग था दीपक। कुछ यहाँ पे उनके नेबर्स हैं और कुछ यहाँ पे जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं। सर, क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन काला। सर, क्योंकि दीपक आपकी ही उसमें रहता था, क्या कुछ जानकारी है? ये बहुत अच्छा और बहुत ब्रिलियंट लड़का है और देश के लिए शहीद हो गया है। ये तो बड़ी मतलब गर्व की भी और दुख की भी बात है। ये उसके पिताजी से बहुत अच्छे हमारे संबंध हैं। पिछली बार 3 महीने पहले आए थे। इनकी बहन की शादी थी इधर, तो उसमें आए थे। तो जो मेरी भी मुलाकात थी उस टाइम पे। इनके परिवार इनका मतलब बहुत पॉजिटिव परिवार, बहुत अच्छे लोग हैं। लड़का बहुत कुशाग्र बुद्धि, ऐसे पढ़ाई में ऐसे हमारे साथ खेल कूद। मेरी जब छुट्टी आया तो मुलाकात रही है। आंटी जी से मुलाकात है, जो इनकी मदर है, अंकल जी से मुलाकात है। बहुत ही अच्छा परिवार था और बहुत दुखद है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि हमारे बीच जो है एक नौजवान इकलौता अपने घर का चिराग शहीद हुआ है देश के नाम पे। तो इसका बहुत दुख है। बिल्कुल दुखद घटना है। एक घर का चिराग आज देश के लिए शहीद हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि दीपक का जो पैतृक गांव है अल्मोड़ा में है और दीपक के जो पिता है वो यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर में जॉब करते थे। अभी 3 से 4 साल पहले ही वो वहां से उन्होंने बीआरएस लिया था और उसके बाद उन्होंने इस सोसाइटी में अपना एक घर लिया था, जहां पे दीपक और दीपक का परिवार यहाँ रहता था। दीपक का शहीद के बाद इस पूरी सोसाइटी में फिलहाल गमगीन माहौल है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और कैप्टन दीपक सिंह की शहादत पर सीएम धामी ने नमन किया है और श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड के वीर सपूत ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मां धरती की सेवा में आपका ये बलिदान हमेशा युवाओं में राष्ट्रभक्ति को बढ़ाएगा। सीएम धामी ने कहा यह दुखद है और श्री चरणों में शहीद को जगह मिले। शहीद परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। बहुत दुखद है और मैं क्योंकि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हमें गर्व भी है, लेकिन अकस्मात ही उनके परिवार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुख है। भगवान ऐसे समय में उनको इस कष्ट को सहन करने के लिए, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसे समय में राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, सारे लोग हम उनके साथ हैं। तो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद कैप्टन दीपक को बीजेपी के पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी श्रद्धांजलि दी है। अनिल बलूनी ने एक्स पर लिखा कि मां भारती की सेवा में आपका सर्वोच्च बलिदान हमेशा राष्ट्रीय सेवा और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। आगे लिखा, परिवार को दुख सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे।
पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। बॉर्डर की इस रोड पर मालपा से ठीक आगे एक चट्टान भरभराकर सड़क पर आ गई। भूस्खलन होने से बॉर्डर की रोड कनेक्टिविटी टूट गई। ये वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया है। बरसात के सीजन में इस रोड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, लेकिन मालपा के पास जिस तरह भारी पहाड़ी टूटकर गिरी है उससे हर कोई दंग है। रोड बंद होने से दोनों ओर से गाड़ियां भी फंस गई हैं। बताया जा रहा है कि रोड कल तक ही खुल पाएगी। रुद्रप्रयाग के कुंड में मंदाकिनी नदी पर बने पुल को ठीक करने का कार्य शुरू हो चुका है। दरअसल केदार घाटी में तेज बारिश के बाद मंदाकिनी नदी के उफान से पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद पुल से बड़ी गाड़ियों का आवाजाही को बंद कर दिया गया था। पुल के पिलर को ही ठीक किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही पुल से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो पाएगी। रुद्रप्रयाग में बारिश कई गांवों के लिए भारी मुसीबत लेकर आई है। यहां पर उशाड़ा गांव में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश से गांव के ऊपर भूधसाव का खतरा भी मंडरा रहा है। इससे पहले साल 2000 में भी गांव आपदा को झेल चुका है। गांव के कई परिवारों का विस्थापन भी होना है। गांव वालों का कहना है कि हल्की बारिश में भी वो खौफ में आ जाते हैं। ये NH का मेन हाईवे भी हो गया, ये ऑटोमेटिक जो है नीचे की तरफ धंस रहा है। और मैं भी अभी NH वालों से थोड़ा बात करूंगा कि थोड़ा इनको समय दिया जाए, ताकि ये लोग जो है अपना जो है सामान इधर उधर जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। क्योंकि सबसे पहले हमको तो लोगों की सुरक्षा भी देखना है, कहीं ऐसा ना हो जाए लोग अंदर रहे। और ये धीरे धीरे जो है वो दशाओं में चल ही रहा है, कोई अंदर फंस जाए तो फिर दिक्कत हम ही को पड़ेगी। मसूरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसके चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बुधवार को मसूरी के क्लिप कॉटेज स्टेट के निचले हिस्से में भूस्खलन होने से पुश्ता ढह गया। इसके चलते वहां पर बने घर पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर मसूरी की RK वर्मा रोड भी भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने के लिए एक्सटेंशन मिलना तय माना जा रहा है। ये दूसरी बार होगा जब उन्हें एक्सटेंशन दिए जाने की तैयारी हो रही है। राधा रतूड़ी को इसी साल 31 मार्च को रिटायर होना था, लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। अब सरकार एक बार फिर से 6 महीने के एक्सटेंशन की तैयारी कर रही है। सूत्रों का दावा, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 1 अक्टूबर से उन्हें फिर से एक्सटेंशन देने की तैयारी है। इस सूरत में मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे चल रहे अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को इंतजार करना पड़ेगा। पाखरू टाइगर रिजर्व घपले के चलते भी पेच है। दरअसल इस मामले में अलग अलग एजेंसीज जांच कर रही हैं। ED विजिलेंस जांच कर रही हैं, जिसमें पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के यहां छापेमारी भी हो चुकी है और IAS आनंद वर्धन उस वक्त वन विभाग के प्रमुख सचिव थे। ऐसे में ये जांच कहीं न कहीं उनके लिए पेच फंसा सकती है। और देहरादून में बीजेपी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया है। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान CM धामी ने विभाजन का दंश झेलने वालों को नमन किया है और साथ ही CM ने वो दौर बड़ा कठिन बताया। उन्होंने उस दंश को झेला और जो यातनाएं उन लोगों ने झेली वो हिमालय से भी बड़ी थी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। देश की आजादी के बदले किया गया उनका ये त्याग, उनके द्वारा सही गई यातनाएं, ये हिमालय से भी विराट है और उनके इस बलिदान की भरपाई करना असंभव है, क्योंकि ये इतना कठिन था कि वास्तव में बहुत लोग इसको, जिन्होंने नजदीक से देखा या सुना है, वह भी पूरी तरह से शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज CM पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर तिरंगा लगाया है। वहीं CM धामी ने सभी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील भी की है। पूरे राज्य में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है।
रुड़की में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश में भी तिरंगा यात्रा में शिरकत की है। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और लोग शहीदों को याद कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि जवान बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और उनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। और कोटद्वार के सुप्रसिद्ध सिद्धिबली धाम मंदिर में की जा रही नई प्रार्थना इन दिनों खूब चर्चाओं में है। दरअसल मंदिर में अब सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रार्थना के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली प्रार्थना में बदलाव कर सर्वे की जगह हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया जाने लग गया है। मंदिर के महंत और बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि मंदिर हिंदुओं का है और उसमें प्रार्थना भी हिंदुओं के लिए ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले की प्रार्थना गलत थी और इसलिए प्रार्थना का शुद्धिकरण किया गया है। सभी मंदिरों से अपील है कि वो भी मंदिरों में इसी तरह सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रार्थना करें। धाम में सभी हिंदू धर्मावलंबी आते हैं तो निश्चित रूप से जब जो भक्त होंगे उन्हीं के अनुरूप ही प्रार्थना की जाएगी और वो अपने अनुसार ही अपने प्रार्थना मांगेंगे भगवान से। तो इसीलिए ये प्रार्थना बदली गई है और कहा गया है कि सर्वे के स्थान पे हिंदुवाद शब्द का प्रयोग। देखिए, पहले अगर कोई गलती होती थी तो ये नहीं कि दोबारा उसकी पुनरावृत्ति हुआ, हमने उसका शुद्धिकरण कर दिया है और इसीलिए इसको नई प्रार्थना हमने यहाँ पर करनी शुरू करी। वक्फ बोर्ड इन दिनों चर्चाओं में है तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने प्रॉपर्टी और घपलों की जांच के लिए दिल्ली का दरवाजा खटखटा दिया है। तो पिरान कलियर की दरगाह को लेकर भी सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी को उत्तराखंड पुलिस पर यकीन नहीं है और क्या बद्री केदार मंदिर समिति की जमीनों के कब्जे भी हटेंगे। करीब 4 दिन पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दिल्ली में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। शादाब शम्स ने मांग की कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड में हुए घपले की सीबीआई जांच हो और इतना ही नहीं, हरिद्वार जिले में पिरान कलियर दरगाह की भी जांच हो जिसके मैनेजमेंट ने कई एकड़ जमीन कब्जा रखी है। शादाब शम्स को यकीन है कि सीबीआई जांच हुई तो कई कारनामे सामने आएंगे। ये सही से जिन लोगों का हक है उनको हक मिले और जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ जांच हो। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं सबके औकाफ की सीबीआई इंक्वायरी हो और इंक्लूडिंग उत्तराखंड, मेरे कार्यकाल की भी, और कलियर शरीफ में खासकर, क्योंकि वहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो दरगाह साबिर पाक की अमानत थी उसको किस तरह से वहाँ के धर्मगुरुओं ने, सज्जादों ने अपने नाम पे दर्ज कराया है। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड को 20 साल हो चुके हैं तो बीजेपी राज में बने दूसरे अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक जमीन कब्जाने के पीछे कांग्रेस का हाथ है और ये काम करने वाले भी कांग्रेसी हैं। वहीं हरिद्वार जिले से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ी। क्या शादाब शम्स को उत्तराखंड पुलिस पर यकीन नहीं है जबकि सरकार बीजेपी की है, और क्या बीजेपी बद्री केदार मंदिर समिति की जमीनों से भी अवैध कब्जे हटाएगी। वक्फ बोर्ड की तो है जरूरत कि उसके अतिक्रमण को हटवाया जाए, लेकिन मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि एक ही पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जितनी संपत्तियां हैं उनको भी कब्जा मुक्त कराया जाए ताकि वो अरबों रुपए की संपत्ति सीधे तौर से मंदिर समिति के पास आ सके। पिरान कलियर से लेकर दूसरी जगहों पर हुए कब्जे पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सीबीआई जांच चाहते हैं। मामला पिरान कलियर दरगाह से भी जुड़ा है जो मुस्लिमों की आस्था का केंद्र है। तो ऐसे में बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले शादाब शम्स का धार्मिक स्थल पर सवाल उठाना कहीं बड़े विवाद की वजह न बन जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कुमाऊं के इलाके में भी वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियां हैं। इसमें से कई संपत्तियां तो भू माफियाओं के कब्जे में हैं, लेकिन बोर्ड इन संपत्तियों को माफिया के कब्जे से खाली नहीं करा पा रहा। कई माफिया तो वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं।
अगर आप कुमाऊं की इन सुंदर वादियों में घर या फिर जमीन लेने की सोच रहे हैं तो सावधान, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो सकती है। हो सकता है कि कोई बड़ा जालसाज कागजों में छेड़खानी कर वक्फ की जमीन को बेचने की फिराक में हो और आप बड़ी परेशानी में फंस जाएं। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी भी इस साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। वक्फ की संपत्ति का जहां तक सवाल है, वो उसको शुरू से लेकर आज तक सिर्फ यही प्रयास लोगों द्वारा किया गया है कि उसको खुर्द-बुर्द किया जाए। कैसे वो उसको लोग फ्री की संपत्ति समझते हैं और सोचते हैं कि हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। जो लोग काबिज हैं, किसी समय में गरीबी के हालात में वक्फ पे काबिज हुए, किराएदार बने, ना तो वो आज किराया देने को तैयार हैं, ना उसको छोड़ने को तैयार हैं। वो उसको अपनी निजी संपत्ति समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी और कुछ अन्य बाहुबलियों ने नैनीताल के रामगढ़ इलाके में वक्फ की एक बड़ी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों का दावा है कि उनके पास वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए रिकॉर्ड सुरक्षित हैं। देखिए, जो वक्फ बोर्ड है वो एक सूची उन्होंने प्रोवाइड कराई है और जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी हमारी तहसील के अंतर्गत हैं तो वो सूची हमारी तहसील पर उपलब्ध रहती है और उसी के आधार पर जो हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जाहिर है सरकार वक्फ बोर्ड में एक्ट कर बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज के सुरक्षित होने का रास्ता भी खुल गया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर का कांग्रेस जोर शोर से विरोध कर रही है। आज कांग्रेस ने जन आक्रोश सभा का आयोजन किया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि सरकार को कॉरिडोर प्रोजेक्ट की डीपीआर और नक्शा सार्वजनिक करना चाहिए। कॉरिडोर पर स्थिति स्पष्ट न होने से स्थानीय व्यापारियों में डर का माहौल है। बीजेपी नेता कांग्रेस पर कॉरिडोर मामले में बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। है और हरिद्वार एक ऐसा है जिसके अगर आप टोपोग्राफी देखें तो एक तरफ मनसा देवी है जिसे चंडिका माँ है और बीच में माँ गंगा और लोगों की दुकानें और शहर बसा हुआ है। अगर ऐसे में अगर सब तोड़फोड़ होगी तो इतने लोग जो हजारों लोगों का कारोबार है, परिवार चलते, इनका क्या होगा। पिछले 50 सालों में हरिद्वार में कराई गया है कांग्रेस में सेवा राजनीति के। देश भर में राजनीति है कांग्रेस की, कुछ करना धरना है नहीं, खाली राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आ गए, चुनाव में राजनीति शुरू हो गई। जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप, ना किसी का समर्थन नहीं है, वो जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप हैं। निकाय चुनाव से पहले सरकार ने कुमाऊं में खासा फेरबदल किया है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगरपालिका को जहां निगम में तब्दील किया गया, वहीं रामनगर और नगला नगरपालिका की सीमा भी बदली है। सरकार के इस पहल के साथ ही अब सियासत भी तेज हो गई है। कुमाऊं में रामनगर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा शहर कई मायनों में खास है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले धामी कैबिनेट में यहाँ बहुत कुछ बदल डाला है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम में तब्दील किया जा चुका है, जबकि रामनगर पालिका का विस्तार करते हुए 5 गाँव को नगर पालिका में शामिल किया गया है। इन तीनों पालिकाओं में बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत कभी नहीं रही। राज्य बनने के बाद अल्मोड़ा और रामनगर में कमल कभी खिला ही नहीं। यहाँ मुकाबला कांग्रेस और निर्दलीय के बीच ही रहा है, जबकि पिथौरागढ़ में कांग्रेस और बीजेपी अब तक बराबरी पर रहे हैं। लिहाजा विपक्ष ने इस फैसले को सियासी फैसला बताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी ने इन नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है कि वो वर्तमान समय में जनता के बीच जा सके। आज सिर्फ नगर निगम बनाने के माध्यम से वो जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे। गांव के अंदर हमारे अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि उसको नगर पालिका में मिलाया जाए, क्योंकि वो नगर पालिका से करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। उससे पहले जितने भी गांव हैं या जितने भी जो रामनगर से लगे सटे गांव हैं वो रामनगर में मिलना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार उनको नहीं मिलाना चाह रही है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एक तो दोबारा इसका जो है गाँव के अंदर जो सर्वे कराया जाए। नए फैसले के मुताबिक नगर पालिका से पंतनगर यूनिवर्सिटी एरिया को भी बाहर किया गया है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा पालिका में अब अध्यक्ष के बजाय मेयर का चुनाव होगा। यही नहीं, कुमाऊं के इन दोनों निगमों में वार्डों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। पिथौरागढ़ में वार्डों की संख्या जहां 20 से बढ़कर 40 होगी, वहीं अल्मोड़ा में भी ये आंकड़ा 13 से 40 जा पहुंचा है। सरकार ने इसे विकास बताया है। नगर निगम में कन्वर्ट होने के कारण जो विकास है वो और अधिक
हो सकेगा और निश्चित रूप से बजट का आवंटन भी सुनिश्चित होगा। निश्चित रूप से सड़कें हैं, नालियां हैं, बिजली हैं, मौलिक सुविधाएं हैं, वो और ज़्यादा दुरुस्त होंगी। तो एक स्वागत योग्य फैसला है। इस बदलाव का निकाय चुनाव में क्या असर होगा ये कह पाना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि बदलावों को बीजेपी जहां हथियार बनाकर अपनी चुनावी राह आसान बनाएगी, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा। किशन जोशी और गोविंद पाटनी के साथ विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में पुलिस ने मल्ला खंडर के पास से 1 किलो 30 ग्राम चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। टिहरी के सुदाड़ा गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया। उत्तरकाशी के नाकुरी में शिव मंदिर के पास नदी में एक लड़की और महिला बह गई थी, जिनका 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। श्रीनगर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष लखपत भंडारी ने फोन के जरिए धमकी मिलने की शिकायत पुलिस से की है। विकास नगर से लगे स्टोन क्रशर पर मानकों की अनदेखी के आरोप लगे। ऐसे में जो स्टोन क्रशर मानकों के विपरीत चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के पोचड़ी, नई बस्ती और कालू सिद्दी के 700 परिवारों को वन विभाग ने घर खाली कर वहां से चले जाने के नोटिस दिए। चमोली में करंट हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों ने धरना दिया, प्रशासन से नौकरी की गुहार लगाई। बागेश्वर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन पद यात्रा निकाली गई। डीएम के 7 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। टिहरी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें भारत पाक के बंटवारे का दंश झेलने वाले 8 लोगों को सम्मानित किया गया। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान परमार्थ निकेतन देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित स्वच्छता के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर सीएम धामी ने स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है और लोगों से भी अपने आसपास सफाई रखने की शपथ दिलाई। सीएम धामी ने सभी 13 जिलों के लिए स्वच्छता गाड़ियों का फ्लैग ऑफ किया। 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, 13 जिलों के लिए ये गाड़ियां रवाना हुई हैं। स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। अरे भाई यार, तू तो ऐसी बात कर रहा भाई साहब आप। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।